विक्टर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अमित रंजन अभी आपके सामने कैलेंडर चैप्टर के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिससे संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न रेलवे, एसएससी, डिफेंस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पिछले कैलेंडर सीरीज के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे किसी तारीख को कौन सा दिन है वो हम पता कर सकते हैं, और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी मैंने आपसे पूछा था, जिसके लिए मैंने बोला था कि आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कीजिएगा। मैं कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आपको दे दूंगा। अब चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर, जिसमें कोई तारीख दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस तारीख को यह दिन था तो इस तारीख को कौन सा दिन होगा। जैसे पूछा जाता है 15 अगस्त 1947 को मंडे है, तो 31 सितंबर 1947 को कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 1947 को मंडे है, तो 31 सितंबर 1947 को कौन सा दिन होगा। इसके लिए हम कौन सा तरीका अपनाएंगे जिसके आधार पे हम जल्दी से जल्दी ऐसे प्रश्नों का हम आंसर दे सकते हैं। तो हमको कुछ बात जानना होगा कि जैसे हम 7 दिन आगे बढ़ते हैं वैसे ही वह दिन फिर से रिपीट होता है। जैसे अगर 1 तारीख को सोमवार है तो फिर सोमवार 1 + 7 अर्थात 8 तारीख होगा, 8 + 7 15 तारीख होगा, 15 + 7 22 तारीख को भी सोमवार होगा, 22 + 7 29 तारीख को भी सोमवार होगा। अर्थात प्रत्येक 7-7 दिन पे वही दिन रिपीट करता है। तो हम देखेंगे कि 15 अगस्त से 31 सितंबर तक कितने दिनों का गैपिंग हो रहा है, और उस गैप को हम 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर मिलेगा उतने दिन हम उस दिन से आगे चले जाएंगे। जैसे 15 अगस्त 1947 को मंडे है, 31 सितंबर 1947 को कौन सा दिन होगा, तो हम देखेंगे अगस्त में 15 अगस्त के बाद और कितना दिन बचा है। हम जानते हैं कि अगस्त 31 दिनों का होता है, तो 15 अगस्त के बाद अगस्त में 16 दिन और है, और उसके बाद 31 सितंबर, तो हमको 31 तक जाना है, तो 16 में 31 ऐड करेंगे। ऐड करने पे हमको 47 प्राप्त होगा। अब 47 में हम 7 से डिवाइड करेंगे। 47 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का पारा जब हम पढ़ते हैं तो 7 छक 42 आता है, 7 छक 42, लेकिन ये है 47, तो रिमाइंडर हमको 5 मिलेगा। रिमाइंडर 5 मिल रहा है तो हम करेंगे क्या, सोमवार से 5 दिन आगे चले जाएंगे, अर्थात सोमवार से 1 दिन आगे जाएंगे, मंगलवार, बुधवार 2 दिन आगे, 3 दिन आगे बृहस्पतिवार, 4 दिन आगे शुक्रवार, 5 दिन आगे शनिवार। अर्थात 31 सितंबर 1947 का जो दिन होगा वह सैटरडे होगा। कब? अगर 15 अगस्त 1947 को मंडे है तो 31 सितंबर 1947 को सैटरडे होगा, अर्थात शनिवार होगा। ऐसे ही अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 जनवरी 1969 को ट्यूसडे है, अर्थात मंगलवार है, तो 17 मार्च 1969 को कौन सा दिन था। 3 जनवरी 1969 को मंगलवार था, तो 17 मार्च 1969 को कौन सा दिन था। इसके लिए फिर हमको देखना पड़ेगा टोटल गैपिंग कितने दिनों का है। 3 जनवरी 31 दिनों का होता है, 3 तारीख तो पार कर गया, तो जनवरी में 28 दिन और है। जनवरी में 28 दिन और है। फिर फरवरी, चूंकि 1969 एक नॉन लीप ईयर है, वो एक लीप ईयर नहीं है, इसलिए फरवरी जो होगा वो भी 28 दिनों का होगा।
इसके बाद 17 मार्च अर्थात 17 इसमें ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो 28, 56 और 56 में 17 ऐड करेंगे तो 73 मिलेगा। अब 73 में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, मेरे को रिमाइंडर 3 मिलेगा। और अगर 3 रिमाइंडर मिलता है इसका मतलब है कि ट्यूसडे से 3 दिन आगे चले जाएंगे, ट्यूसडे से 1 दिन आगे जाएंगे वेडनेसडे, 2 दिन आगे जाएंगे थर्सडे और 3 दिन आगे जाएंगे फ्राइडे मिलेगा। अर्थात 17 मार्च 1969 को फ्राइडे दिन था। कब? जब 3 जनवरी 1969 को ट्यूसडे था तो 17 मार्च 1969 को फ्राइडे था। ऐसे ही कभी कभी हमसे बैक पूछा जाता है, बैक का, जैसे अगर 5 जुलाई 2008 को सैटरडे, 5 जुलाई 2008 को सैटरडे, तो 8 मई 2008 को कौन सा दिन था? 5 जुलाई 2008 को सैटरडे है तो 8 मई 2008 को कौन सा दिन था? अर्थात ये बैक का पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी तरीका वही है, हम गैपिंग देखेंगे, लेकिन जो भी रिमाइंडर मिलेगा सैटरडे से उतना दिन हम बैक चले जाएंगे। अर्थात हम देखेंगे कि 8 मई से 5 जुलाई तक कितने दिनों का अंतर है, तो 8 मई से देखेंगे तो मई में 22 दिन और जून में 30 दिन और जुलाई में 5 दिन। सबको ऐड करेंगे तो 22 में हम 30 को ऐड करेंगे, 52 में 5 ऐड करेंगे तो 57 मिलेगा, और 57 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, रिमाइंडर 1 मिलेगा। और रिमाइंडर 1 मिलेगा इसका मतलब है कि सैटरडे से हम 1 दिन बैक चले जाएंगे। बैक इसलिए क्योंकि हम इसके सापेक्ष पीछे का हम डेट निकाल रहे हैं, इसलिए जो रिमाइंडर मिलेगा उतना बैक चले जाएंगे। सैटरडे से 1 दिन बैक चले जाएंगे, अर्थात 8 मई 2008 को जो दिन था वह फ्राइडे दिन था। सैटरडे से 1 दिन बैक। दूसरा तरीका ये होता है, इसको अब थोड़ा स्पीड में बनाने का तरीका, कि जब हम ये ऐड करते हैं तो बिना ऐड के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जैसे हम 22 दिनों का गैपिंग देखें, यहाँ पे 30 दिनों का गैपिंग देखें, फिर यहाँ पे 5 दिनों का, तो हम अलग अलग रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। अर्थात 22 में हम 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 मिलेगा। 30 में आप 7 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर 2 मिलेगा। और फिर ये 5 है तो 5, 5 2 7, फिर ये 7 कंप्लीट हो गया, कुल मिला के रिमाइंडर 1 मिला, अर्थात 1 दिन हम बैक जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो है वो ज़्यादा गैप देकर भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन होता है 5 मार्च 2009 को बुधवार, तो 8 जनवरी 2011 को कौन सा दिन? 5 मार्च 2009 को बुधवार, तो 8 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम ऐसे 5 मार्च, तो मार्च में और 26 दिन, फिर हम मार्च से अप्रैल में आएंगे, पूरा 2009 का देखेंगे, 2010 का देखेंगे, तब हम 2011 पे आएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसके लिए हम अब कुछ तरीका को सीखते हैं कि कैसे हम ईयर को क्रॉस करते हैं। जैसे 5 मार्च 2009 है तो तुरंत हम 2010 पे आ जाएंगे, तुरंत हम 2011 पे आ जाएंगे, और फिर वहाँ से थोड़ा बैक चले जाएंगे तो हम जनवरी में जा सकते हैं। इसके लिए हमको कुछ चीज़ समझना पड़ेगा। जैसे
हम जानते हैं कि जो प्रत्येक ईयर होता है वो 365 दिनों का होता है, जनरल ईयर। अगर लीप ईयर को हम छोड़ दे तो 365 दिनों का होता है, अर्थात उसमें 52 सप्ताह और शेष एक दिन होता है। यही मेन इंपॉर्टेंट है। 52 सप्ताह हुआ तो जैसे हम सप्ताह क्रॉस करते हैं तो फिर वो दिन रिपीट करता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो दिन होता है इसके कारण हर साल एक दिन आगे बढ़ जाता है। अर्थात 5 मार्च 2009 को अगर बुधवार है तो 5 मार्च 2010 को एक दिन आगे अर्थात बृहस्पतिवार होगा, 5 मार्च 2011 को शुक्रवार होगा, अर्थात एक एक दिन गैप होता है। लेकिन अगर यही लीप ईयर मिल जाए तो लीप ईयर तो 366 दिनों का होगा। लीप ईयर 366 दिनों का होता है, जिसमें 52 सप्ताह तो होगा, मगर शेष जो होता है तो वह उसमें 2 दिन होता है। अर्थात जब हम लीप ईयर में आएंगे तो हम 2 दिन उसमें एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे, एक दिन नहीं 2 दिन जोड़ेंगे, अर्थात वहाँ पे 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि लीप ईयर का जो फैक्टर होता है, जैसे हम 5 मार्च 2009 से 8 जनवरी 2011 पे जा रहे हैं, तो 5 मार्च 2009 से जब हम 5 मार्च 2010 पे आ रहे हैं तो लीप ईयर का फैक्टर नहीं आया है। लीप ईयर का मतलब वो 29 फरवरी के कारण एक एक्स्ट्रा दिन आ जाता है। तो 5 मार्च 2009 से 5 मार्च 2010 पे आएंगे तो बृहस्पतिवार होगा, और 5 मार्च 2011 पे आएंगे तो उस दिन शुक्रवार होगा। लेकिन यह अगर लीप ईयर रहता, जैसे हम कोई एग्जांपल लें कि 2006 है, 5 जनवरी 2006 को मान लेते हैं कोई दिन मंडे, फिर 5 जनवरी 2007 को आएंगे तो ट्यूसडे होगा, एक दिन एक्स्ट्रा हुआ। 5 जनवरी 2008 को आएंगे, फिर हम लीप ईयर में आ गए। अभी हम बताएं कि लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन अर्थात 2 दिन उसमें आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम 2 दिन आगे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2008 तो लीप ईयर है, लेकिन 5 जनवरी तक वह लीप ईयर वाला फैक्टर अर्थात 29 फरवरी अब तक नहीं आया है। और अगर 29 फरवरी नहीं आया है तो शेष हम एक ही दिन एक्स्ट्रा उसमें जोड़ेंगे, अर्थात 5 जनवरी 2008 को भी जो दिन होगा वह ट्यूसडे से हम एक दिन ही आगे जाएंगे, अर्थात तो वेडनेसडे होगा। और 5 जनवरी 2009 में जब जाएंगे तो ये लीप ईयर नहीं है, फिर भी यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। क्यों? क्योंकि 5 जनवरी 2008 से 5 जनवरी 2009 के बीच वह जो 29 फरवरी 2008 है वह आ गया है, जिसके कारण एक एक्स्ट्रा दिन यहाँ पे आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे 2 दिन बढ़ेगा, अर्थात बुधवार से 2 दिन आगे अर्थात फ्राइडे अर्थात शुक्रवार होगा, 5 जनवरी 2009 को शुक्रवार। लेकिन यहाँ पे हम आएंगे 5 मार्च 2009 को बुधवार, तो 5 मार्च 2010 को बृहस्पतिवार, और 5 मार्च 2011 को शुक्रवार। 5 मार्च 2011 को शुक्रवार, अर्थात यहाँ पे भी एक दिन ऐड हुआ, यहाँ पे एक दिन ऐड हुआ। लेकिन अगर 5 मार्च 2012 पे आएंगे तो 2012 चूंकि एक लीप वर्ष है, इसलिए यहाँ पे 2 दिन ऐड हो जाएगा, अर्थात 12 पे आएंगे तो ये रविवार हो जाएगा। कुल मिलाकर हमको यह समझना है कि जब हम एक वर्ष आगे बढ़ते हैं तो एक एक्स्ट्रा दिन ऐड हो जाता है। यह एक जनरल केस है, एक वर्ष आगे बढ़ेंगे तो एक एक्स्ट्रा दिन ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई लीप ईयर में आ रहे हैं, तो वहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड होगा। एक्सेप्शन है जनवरी और फरवरी महीना, एक्सेप्शन है जनवरी और फरवरी महीना, लेकिन जनवरी और फरवरी महीना में भी 2 दिन एक्स्ट्रा होगा।
बट लीप ईयर के अगले साल में। फिर से, जब भी हम एक साल आगे जाते हैं तो एक दिन आगे बढ़ता है। वो एक जनरल मेथड हुआ कि एक साल आगे जाएंगे, एक दिन एक्स्ट्रा आगे होगा। लेकिन लीप ईयर वाले वर्ष में अगर हम एक साल आगे जाएंगे तो वहाँ पे 2 दिन आगे बढ़ेगा। एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं कि जब भी हम एक वर्ष क्रॉस करते हैं तो जो दिन होता है वह एक दिन आगे चला जाता है, लेकिन लीप ईयर वाले वर्ष में 2 दिन आगे जाएगा। एक्सेप्शनल है जनवरी और फरवरी महीना। जनवरी और फरवरी महीना में भी 2 दिन आगे जाएगा, लेकिन लीप ईयर के बाद वाले साल में। कुछ एग्जाम्पल के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले हम इसका आंसर फाइंड करते हैं। 5 मार्च 2009 को बुधवार, तो हम 5 मार्च 2010 पे आए बृहस्पतिवार। 5 मार्च 2011 को आए शुक्रवार। अब हमको पता है 5 मार्च 2011 को शुक्रवार, लेकिन हमको निकालना है 8 जनवरी 2011। तो हम 5 मार्च से हम 8 जनवरी तक देखेंगे कितने दिनों का अंतर है। 8 जनवरी, चूंकि हमको बैक जाना है इसलिए बैक से देखेंगे। 8 जनवरी, तो जनवरी में 23 दिन और मिलेगा। 2011 साल है तो फरवरी 28 दिनों का होगा। और 5 मार्च अर्थात 5 दिन। अब हम करेंगे क्या, सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो डायरेक्ट अब हम रिमाइंडर पे चलते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, 17 का 21, रिमाइंडर 2 मिलेगा। ये 7 से कंप्लीटली कट गया, रिमाइंडर 0 मिलेगा। और यहाँ 5, फिर हम 5 तो 7 ऐड करेंगे तो 7 से 7 कट गया, रिमाइंडर जो है वो 0 मिलेगा। अर्थात 5 मार्च 2011 को जो दिन होगा 8 जनवरी 2011 को भी वही दिन होगा। अर्थात 8 जनवरी 2011 को शुक्रवार ही होगा। इस तरीके से हम किसी भी दिन के सापेक्ष जो दूसरे तारीख को कौन सा दिन होगा वो आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं एक और एग्जांपल। पाँच जनवरी 1995 को बुधवार है और हमसे पूछा जाए कि 8 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा। 5 मार्च 1995 को बुधवार, तो 5 जनवरी 1995 को बुधवार, तो 8 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा। तो देखेंगे काफ़ी लंबा गैप है तो मंथ के अकॉर्डिंग तो जाएंगे नहीं, सीधा हम ईयर को क्रॉस करेंगे। तो 5 जनवरी 1995 को बुधवार हम 1996 में देखेंगे। इसी तारीख को 5 जनवरी 1996 को जो होगा एक दिन आगे जाएगा, चूँकि आगे 96 जो है वो लीप ईयर है, लेकिन चूँकि जनवरी और फरवरी महीना इसलिए एक ही दिन आगे जाएगा, तो वेडनेसडे से थर्सडे हो जाएगा। 5 जनवरी 1997 जाएंगे तो ये लीप ईयर का बाद का साल है। अभी हम बताए हैं कि लीप ईयर वाले साल में 2 दिन एक्सेप्शन है, जनवरी और फरवरी महीना, और जनवरी और फरवरी महीना में 2 दिन एक्स्ट्रा होगा वो लीप ईयर के अगले वाले साल में। तो 1997 जो है ये लीप ईयर का अगला साल है, क्योंकि 1996 एक लीप ईयर है, तो 1997 उसका अगला साल है। तो यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड होगा, अर्थात 5 जनवरी 1997 को जो दिन होगा वो होगा सैटरडे। 5 जनवरी 1998 को फिर ये लीप ईयर नहीं है, ना ही ये लीप ईयर के बाद का साल है, तो जनरल मेथड यूज करेंगे, एक दिन ऐड होगा संडे। 5 जनवरी 1999 मंडे, और 5 जनवरी 2000 एक लीप ईयर है। 2001 लीप ईयर है,
लेकिन महीना को भी हमको देखना है। ये जनवरी महीना है, जनवरी महीना में लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा नहीं आता है, एक ही दिन होता है। आता तो हम एक दिन आगे जाएंगे तो 5 जनवरी 2000 को जो दिन मिलेगा वो ट्यूसडे मिलेगा। अब क्या करेंगे, हमको पहुंचना है 8 मार्च पे, तो 5 जनवरी से 8 मार्च तक का गैप देखेंगे कितने दिनों का गैप है। तो 5 जनवरी हो गया, तो जनवरी में 26 दिन और है। 2000 वर्ष है तो फरवरी जो है वो 29 दिनों का है। और मार्च 8 मार्च तो 8 आएंगे, पूरा हम जोड़ लेंगे और 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं, या एक एक करके जोड़ लेंगे। यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 17 का 21 5 शेष मिलेगा, 7 चौक 28 शेष 1 मिलेगा, 7 एकम 7 शेष 1 मिलेगा, 5 1 6 1 7 और 7 में 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 मिलेगा। अर्थात 5 जनवरी 2000 को अगर ट्यूसडे है तो 8 मार्च 2000 को भी ट्यूसडे ही दिन होगा। इस तरीके से किसी तारीख को कौन सा दिन है, इस तरीके से किसी तारीख को कौन सा दिन है वो दिया हुआ है और उसी के आधार पर अगले तारीख को पूछा जाएगा कौन सा दिन होगा, वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कुछ हम क्वेश्चंस आपको देते हैं, आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा और अगला जो हम वीडियो लाएंगे उसमें सबसे पहले इन सारे प्रश्नों का हम आंसर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन सारे प्रश्नों का आंसर देंगे और उसके बाद इसके अगले टॉपिक पे चलेंगे जिसमें हम देखते हैं कि सेम कैलेंडर कितने वर्षों पे मिलता है, अलग अलग उसका जो केस है उसको हम देखेंगे। तब तक आपके कुछ वर्क के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन है, बारह जनवरी 1980 सैटरडे है। 12 जनवरी 1980 सैटरडे है तो 15 मार्च 1982 को कौन सा दिन होगा, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल 1988 को 4 अप्रैल 1988 को मंडे है तो 3 मार्च 1989 को कौन सा दिन होगा। तीसरा क्वेश्चन है, पंद्रह दिसंबर 2002 को 15 दिसंबर 2002 को फ्राइडे है, शुक्रवार, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आज के हम तारीख से लें तो आज कितना तारीख है 13। आज 13 नवंबर 2021 को सैटरडे है। 13 नवंबर 2021 को सैटरडे है तो 10 अक्टूबर 2017 को कौन सा दिन था। आप इन सारे प्रश्नों को
जो मेथड्स बताए हैं इनके आधार पर सॉल्व कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर रिप्लाई आप जरूर कीजिएगा। उसके बाद अगले वीडियो में मैं इन सारे प्रश्नों का आंसर आपको दूंगा। उसके बाद मैं अगले सेशन पे चलूँगा और कुछ और कैलेंडर के बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, ताकि मेरे को भी एनर्जी मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छा वीडियो लाता रहूं। ओके, धन्यवाद।